आज हम मुख्तसर तौर पे उन तस्वीर को जानेंगे और उनका जायज़ा लेंगे जो इन चारों मुसन्नफ़ीन ने अपनी अनाजील में बयान की हैं। और याद रखें कि हर एक मुसन्निफ़ ने, जैसे मुक़द्दस मत्ती हैं, मुक़द्दस मत्ती रसूल हैं, या मुक़द्दस मरकुस हैं, मुक़द्दस लूका हैं, या मुक़द्दस यूहन्ना रसूल हैं, सब ने अपनी अपनी जगह पे मुकम्मल तस्वीर पेश की है। किसी की तस्वीर अधूरी नहीं है। कोई कंपैरिजन करके ये कहे कि इसने ये बात बता दी है, दूसरे ने ये नहीं बताई, तो इस बात को अपने ज़हन नशी कर लें कि अगर चार लोगों को कोई वाक़या लिखने के लिए कहा जाएगा तो उनकी तरफ से वो वाक़या मुकम्मल है, उनकी तरफ से वो तस्वीर मुकम्मल है। हाँ, कुछ एक साथी किसी और पहलू को उजागर कर देता है, कोई दूसरा साथी किसी और चीज को उजागर कर देता है। सो कमियां नहीं है, बल्कि ये चारों मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की जो तस्वीर है उसे मुकम्मल तौर पे वाज़े करते हैं, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की जो तस्वीर है उसे अंडरस्टैंड कर सकें, उसकी जो शख्सियत है उसे समझ सकें और जान सकें। सो इस एतबार से चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ साथ आपका जो टेस्ट है ये भी जारी रहेगा आज, और इस चीज़ को ध्यान से सुने ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। कुछ जो चार नबूवती पहलू हैं, मैं इन पे आपकी रहनुमाई करूंगा, क्योंकि पुराने अहदनामे में तकरीबन 300 नबूवतें ऐसी हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से की गई हैं। कितनी? 300 नबूवतें हैं, प्रोफेसीज हैं, प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से बयान किए गए हैं। और अब हुआ क्या है कि एक मुसन्निफ ने 300 हवाला जात की समरी बयान नहीं की, बल्कि 4 मुख्तलिफ हिस्सों में इसे डिवाइड किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से जो पुराना अहद हमारी रहनुमाई करता है, मदद करता है, सो जो 4 मुख्तलिफ मुसन्नफीन हैं, इन्होंने पुराने अहद की पेशगोइयों को अपने अपने लिहाज से अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करके तो उनको बयान किया है। अगरचे इनका ये ज़ाती काम तो नहीं, ये तो रूहुल कुद्स का काम है कि रूहुल कुद्स ने इनको इस्तेमाल किया है। पहली जो हेडिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, या पहली पेशगोई के तौर पे, देखो तुम्हारा बादशाह, देखो तुम्हारा बादशाह। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालिए ज़करिया नबी का सहीफ़ा। पुराने अहदनामे में से, वैसे तो मुख्तलिफ और हवाला जात में भी ये मिल जाता है, ज़करिया नबी का सहीफ़ा, इसका 9वां बाब और इसकी 9वीं आयत। प्रेज़ हालेलुया। हाँ जी, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करें, माइक ज़रा दे दें प्लीज़। पानी है? ओके। प्रेज़ हालेलुया। ज़करिया नबी का सहीफ़ा और उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। ए बिन्ते सेहून, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन आमीन। देख तेरा बादशाह, देख तेरा बादशाह। अब बादशाह के हवाले से कोई एक प्रोफेसी नहीं है खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत के हवाले से, कोई एक नबूवत नहीं है, बल्कि नबूवतों का मजमुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करता है। जैसे यर्मिया नबी का सहीफ़ा, और इस तौर से यसाया नबी का सहीफ़ा, और इस तौर से ज़करिया नबी का सहीफ़ा, पर और मुख्तलिफ हवाला जात हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्या हैं? बादशाह हैं। अब ये पुराने अहद की
जो नबूवतें हैं, इनको अगर आप इकट्ठा करें तो इसको टाइटल या इसको आप जो एक टॉपिक दे सकते हैं, मौजू दे सकते हैं, वो क्या है कि यीशु मसीह क्या है? बादशाह है। यीशु मसीह क्या है? बादशाह। अब इतनी सारी नबूवतों को अलग अलग लोगों ने लेकर पेश नहीं किया, बल्कि इसके लिए मुकद्दस मत्ती रसूल ने ये जिम्मेदारी उठाई है और इस काम का जिम्मा लिया है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को क्या करेंगे? बतौर बादशाह पेश करेंगे। वो क्या करेंगे? मसीह यीशु को बतौर बादशाह पेश करेंगे। सो मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील जो है, ये तस्वीर कशी करती है, ये रहनुमाई करती है, मदद करती है कि ये खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करती है। यानी ये वो इंजील है जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पे देखते हैं, उसकी बादशाही की तालीमात को देखते हैं और उसकी बादशाही के हवाले से मुख्तलिफ जो वाक़यात है उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और भी आगे जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान पे स्पेसिफिकली आएंगे तो उसमें और डिटेल के साथ इस ताल्लुक से जानेंगे। नंबर टू जो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से नबूवतें की गई हैं वो बतौर खादिम की गई हैं। देखो मेरा खादिम, जकरिया नबी का सहीफा इसका 3 बाब और इसकी 8वीं आयत अगर आप में से कोई पढ़ दे। जकरिया नबी का सहीफा इसका 3 बाब और इसकी 8वीं आयत। प्रेज हालेलुया, प्रेज। जकरिया 3 बाब उसकी 8वीं आयत से, अब ए यीशु सरदार का है सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का ईमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाह को लाने वाला हूँ। आमीन। बंदा यानी शाह, और इस बंदा का बहुत दफा तर्जुमा खादिम किया गया है, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी। सो इसके लिए भी नबूवतों का एक मजमुआ है जो जकरिया नबी के सहीफे, ये सारे हवाला जात आपको मिल जाएंगे नोट्स में। सो ये जो हवाला भी हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से ये पेशगोई, बल्कि पेशगोइयां नबूवतें की गई कि यीशु मसीह को बंदा खादिम कहा गया है। क्या कहा गया है? बंदा या खादिम कहा गया है। सो इस एतबार से मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील हमारी रहनुमाई करती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है एक खादिम है, और इस इंजील में यीशु मसीह को खादिम के तौर पे पेश किया गया है, एक सर्वेंट के तौर पे पेश किया गया है, एक बंदा के तौर पे जो बड़ा आजिज है और जो बड़ा हलीम और फरोतन है उसको पेश किया गया है। सो जो मुकद्दस मरकुस की इंजील है ये यीशु मसीह को क्या पेश करती है? एक खादिम के तौर पे। फिर एक और पेशगोई जो पुराने अहद में, बल्कि पेशगोइयों का मजमुआ हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह को शख्स कहकर पुकारा गया है। जकरिया नबी का सहीफा इसका 6 बाब, जकरिया नबी का सहीफा इसका 6 बाब और इसकी 12वीं और 13वीं 2 आयत लिखा है, और उससे कह कि रब्बुल उफ़ाज यूं फरमाता है कि देखो वो शख्स, देखो वो शख्स, क्या लिखा है? देखो वो शख्स जिसका नाम शाख है, जिसका नाम क्या है? शाख है। उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा और वो साहिब शौकत होगा और तकनशी होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तकनशी होगा, और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। आमीन। सो यहां भी खुदावंद यीशु मसीह को क्या पेश किया गया है? एक शख्स के तौर पे। क्या? एक शख्स के तौर पे। अब आप मुकद्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान देख लें तो खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत पर ज्यादा जोर दिया गया है। किस चीज पर? खुदावंद यीशु मसीह की
बशरियत पर, यानी उसके इंसान होने पर, उसके एक शख्स होने पर, और उसकी इंसानी शक्ल पर, और इंसानी उसके तमाम उन कामों पे ज्यादा जोर दिया गया है। सो मुकद्दस मत्ती रसूल खुदावंद यीशु मसीह को क्या पेश करते हैं? एक बादशाह। मुकद्दस मरकुस खादिम, मुकद्दस लूका एक शख्स के तौर पे, या इब्न आदम के तौर पे, या एक इंसान के तौर पे उसे पेश करते हैं, यानी उसकी बशरियत पर ज्यादा जोर देते हैं और ज्यादा इसको पेश करते हैं। नंबर 4, देखो तुम्हारा खुदा, देखो तुम्हारा खुदा। यशायाह नबी का सहीफा, इसका 40वां बाब, यशायाह नबी का सहीफा, इसका 40वां बाब और इसकी 8वीं आयत में लिखा है, हाँ, घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक क्या है? कायम है। सो यहां, बल्कि इसके साथ साथ और बहुत सारे हवाला जात में, पुराने अहद की नबूवतों में खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत को, उसके खुदा होने को पेश किया गया है। और इसके साथ साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत को पेश करती है, यीशु मसीह के खुदा होने को पेश करती है। सो चारों मुसन्निफीन ने 4 मुख्तलिफ एंगल से, 4 मुख्तलिफ जावियों से पुराने अहद की नबूवतों के मजमूए को बयान कर दिया है, ताकि उन तमाम जो 300 से जायद नबूवतें पुराने अहद में खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक पाई जाती हैं, किसी एक मुसन्निफ ने नहीं बल्कि चारों मुसन्निफीन में उसे डिवाइड किया गया है, और हर एक मुसन्निफ ने खुदावंद यीशु मसीह की एक मुकम्मल तस्वीर को पेश किया है। आमीन। ओके, आपका टेस्ट होगा इसका अभी थोड़ी देर तक। खैमा इज्तिमा में इस्तेमाल होने वाले 4 जो रंग हैं, खुरूज की किताब, कोई भी इस हवाले को पढ़ने में रहनुमाई करें। खुरूज की किताब, इसका 26वां बाब, इसकी 31वीं और 32वीं 2 आयात। ऑनलाइन भी जितने लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबका भी जैसे ही ये मैं इस हिस्से को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आज एक नया हिस्सा भी हम शुरू करने को हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील के हवाले से। सो मैं चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन आज ख़त्म हो जाए ताकि आगे हम अनाजील की तरफ बढ़ें। सो जैसे ही ये हिस्सा मुकम्मल होगा तो सिर्फ आज जो हम पढ़ रहे हैं इसका आपका टेस्ट होगा। खैमा इज्तिमा में इस्तेमाल होने वाले 4 रंग, खुरूज की किताब 26वां बाब, 31वीं 32वीं 2 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने हों, यानी एक एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। 32वीं आयत। और उसे सोने से मुंडे हुए कीकर के 4 सतूनों पर लटकाना, इनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके 4 रंग तो वैसे 31वीं आयत में ही पता चल गए हैं। कौन कौन सा है? आसमानी नंबर 2, अर्गवानी नंबर 3, नंबर 4, हाँ वाइट, शाबाश। चौथा कौन सा है? वाइट है। सो ये जो 4 कलर्स हैं ये खुदावंद यीशु मसीह को पेश करते हैं। नंबर 1 है आसमानी। क्या है? आसमानी। सो आसमानी रंग जो है या आसमान का लफ्ज जो है ये क्या पेश करता है खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में? कि खुदावंद यीशु मसीह एक इलाही ज़ात हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक इलाही ज़ात हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को एक इलाही ज़ात के तौर पे पेश करती है। अर्गवानी रंग, ये रंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बादशाही को। शाहाना रंग है ना अर्गवानी रंग, तो ये रंग जो है ये बादशाही को जाहिर करता है। और कौन सा मुसन्निफ जो है वो बादशाही के पहलू को उजागर करता है?
मुकद्दस मत्ती रसूल जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह के शाहाना या बादशाह होने को बयान करते हैं। सुर्ख रंग, ये रंग जो है ये खून को पेश करता है। किस चीज को? खून को। जो खुदावंद यीशु मसीह ने खून बहाकर एक खादिम की तरह फरमाबरदारी की, इस तरह फरमाबरदार रहा या इतनी फरमाबरदारी की कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। सो एक खादिम के तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पेश कर दिया। और एक खादिम के तौर पे कौन पेश करते हैं खुदावंद यीशु मसीह को? मुकद्दस मरकुस। शाबाश, मुकद्दस मरकुस। अब नंबर 4, सफेद रंग। ये रंग पाकीज़गी को पेश करता है। मुकद्दस लूका ने खुदावंद यीशु मसीह को जो उसकी बशरियत का तज़किरा किया है, तो बशरियत में साबित किया है कि खुदा होते हुए तो कोई गुनाह उसकी जिंदगी में नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उसकी बशरियत में भी गुनाह नहीं है। उसकी बशरियत भी बिल्कुल क्लीन है, साफ है और पाक है। उसकी पाकीज़गी सिर्फ इलाही ज़ात तक महदूद नहीं, बल्कि उसकी बशरियत में भी वो क्या है? पाक है। सो उसकी बशरियत में उसकी पाकीज़गी को बयान करने वाले कौन हैं? मुकद्दस लूका। वेरी गुड। अब एक और चीज हम सीखेंगे। 4 जो जानदारों का तज़किरा किया गया है हिजकिय्याह नबी के सहीफे के पहले बाब की 10वीं 11वीं 2 आयत को ही पढ़ दें। हिजकिय्याह नबी का सहीफा इसका पहला बाब 10वीं 11वीं 2 आयत। ओके, लिखा है उनके चेहरों की मुशाबहत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेर बब्बर का, उनकी दाहिनी तरफ उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाईं तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा उकाब का था। उनके चेहरे तो यूं थे और उनके पैर ऊपर से अलग थे, हर एक के 2 पैर दूसरे के 2 पैरों से मिले हुए थे और 2-2 से उनका बदन ढंपा हुआ था। अब यहां जो 4 जानदारों का तज़किरा मिलता है, बहुत सारे मुसन्निफीन जो 4 जानदारों को भी ख़ास तौर पे तशबीह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। न्यू टेस्टामेंट में जो चारों मुसन्निफीन ने इन 4 जानदारों की वजाहत की है बतौर शेर। बतौर शेर कौन पेश करता है बतौर शेर खुदावंद यीशु मसीह को? हाँ, ओके, यहूदा का शेर बब्बर, वेल डन। लेकिन पेश कौन करता है? चारों मुसन्निफीन में से यीशु मसीह को बतौर शेर कौन पेश करता है? मुकद्दस मत्ती रसूल। कौन? मुकद्दस मत्ती रसूल। वेरी गुड। नंबर 2, अब जो दूसरा यहां पे इस्तेमाल हुआ है सांड, इसके लिए बैल का लफ्ज भी आप तर्जुमा कर सकते हैं या बैल ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ जी, बैल के तौर पे कौन पेश करता है? बैल का काम क्या था? बोझ उठाना। तो कौन है हमारा बर्डन बेयरर? कौन पेश करता है खुदावंद यीशु मसीह को ऐसे? मुकद्दस मरकुस। शाबाश। कौन? मुकद्दस मरकुस। वेरी गुड। अब आदमी की शक्ल है। आदमी तो अभी हमने सीखा है, कौन पेश करते हैं? मुकद्दस लूका। वेरी गुड। और उकाब के तौर पे कौन? मुकद्दस यूहन्ना रसूल पेश करते हैं। ओके यार, ये सुलेमान है। ओके, सो खुदावंद यीशु मसीह को चारों मुसन्निफीन ने इस तरह से पेश किया है बतौर शेर, बतौर बैल, बतौर आदमी और बतौर उकाब। ओके, अब मैं किसी एक को बुलाऊंगा आप में से, और किसी ने, बाकी लोगों ने बोलना नहीं है, हेल्प नहीं करनी है। अभी रट्टा रुटा लगा ले। ओके,
ہاں جی، آپ میں سے کون آئے گا کہ ان چاروں کے آگے درست ادایا لکھے گی؟ آ جاؤ. کوئی اور؟ ہاں جی، دیکھنا بند کر دیں. آپ اپنی کاپیز بند کر دیں پلیز. اب تو ٹیسٹ شروع ہو گیا. ہاں جی بہن صبا آپ آ جائیں. ویری گڈ، شاباش. آن لائن بھی جتنے لوگوں نے دیکھ لیا ہے پلیز ضرور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کے کامنٹس دیکھ سکتے ہیں. ہاں کس مصنف نے، جیسے آسمانی کے طور پہ کس مصنف نے پیش کیا ہے یسوع مسیح کو؟ ہاں جی، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ کریکشن کرتے جائیں ساتھ ساتھ، یا ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس بھی کرتے جائیں. اوکے تھینک یو، شکریہ. ہاں جی، آپ سب کی کاپیز بند ہیں؟ مریم آپ کی ابھی تک کھلی ہوئی ہے کاپی. اوکے ہاں جی، اب کوئی آ کے صرف سٹیج پہ یہ بتائے کہ یہ درست ہے یا نہیں. آ جائیں. شاباش. اوکے، ٹھیک کریں جو آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو صاف نہیں کرنا، نیکسٹ آپ نے آگے لکھ دینا ہے ان کے. اوکے ہاں جی بہن مریم آپ آ جائیں، جلدی سے آ جائیں. ذرا بتائیں ذرا سب کون سا درست ہے کون سا غلط ہے. ہاں آگے آ جائیں. اگر کوئی غلط ہے تو لکھیں آگے، یا ایسے کر دیں ٹک کر دیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پھر آپ کا بھی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے اوکے. ہاں چلے جس کو مکمل. ہاں جی آپ آ جائیں رئیس صاحب، آپ تو بڑے ذہین و فتین بندے ہیں پتہ ہے. آ جائیں آ جائیں. جی سر، یہ دوسرا والا جو ہے وہ درست ہے. آسمانی جو ہے وہ یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے، ارغوانی جو ہے متی کی انجیل بیان کرتی ہے، اور سرخ جو ہے وہ مرکس کی انجیل، اور سفید جو ہے وہ لوکا کی انجیل. اور آسمانی جو ہے وہ خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے. ارغوانی جو ہے وہ بادشاہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور سرخ جو ہے وہ مسیح خداوند کے لہو کو ظاہر کرتا ہے، اور سفید جو ہے وہ خداوند کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. زوردار تالیاں بجائیں. ہاں جی یاد ہو گیا؟ ہو گیا؟ ابھی لگتا ہے ڈاؤٹ ہے.
کس کس نے کہا تھا یاد ہو گیا؟ آپ نے بھی کہا تھا؟ آ جائیں. اوکے جلدی سے آئیں ذرا. شاباش. اوکے تھینک یو. زوردار تالیاں بجائیں. کم بجائی ہیں لگتا ہے شک ہے ابھی آپ کو. اوکے سو اب مجھے لگا ہے کہ آپ کو آ گیا ہے. آگے بڑھیں گے. کاپیز بند ہے سب کی؟ ایلڈر صاحب افتخار صاحب آپ کی تو کاپی کھلی ہے. اوکے ہاں جی. اب کون لائک بندہ آئے گا؟ ہاں جی آ جائیں. اوکے اب نیکسٹ آپ آ جانا. آج ایلیکس نہیں نا آیا تو شوکت صاحب بھی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. واہ زوردار تالیاں بجائیں. ہاں جی آپ کو آئے بتانے غلط ہے کہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے کون سا صحیح ہے؟ سارے ٹھیک ہیں. ویری اسی حساب سے لکھا ہے. ویری گڈ. شخص ہاں جی اب کون آئے گا؟ مال لے لاجو بھائی. ویری گڈ. اوکے یہ آئندہ چل کے آپ کے لیے آسانی ہوگی جب ہم اناجیل کا مطالعہ کریں گے.
थैंक यू। हाँ जी, कौन बताएगा जी सही है या गलत है? सारे ठीक हैं? क्लैपिंग करें फिर जोर से। वेल डन। ओके, अब हम आज से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के इस सर्वे का आगाज़ करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील के बारे में चंद ज़रूरी चीज़ें जो हैं हम सीखेंगे, ताकि जब आप इस इंजील को पढ़ें और अंडरस्टैंड करें, करने की कोशिश करें, सुनाने की कोशिश करें, तो आपके जहन में ये जो सर्वे है ये मौजूद रहे। ओके, सबसे पहले हम इस इंजील के मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे। किसी भी किताब को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप उसके मुसन्निफ़ के बारे में, राइटर के बारे में जानें कि हु इज़ ही, कि वो कौन है। और ऐसे ही आम जो किताबें मिलती हैं उनके भी राइटर्स के बारे में आप जानें। कई दफ़ा बहुत सारी किताबें जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मुझे तो हमेशा उन पे शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर किताबें ऐसी होती हैं जो बिदअत हैं वो फैलाने के लिए पेश की जाती हैं, ताकि लोग फ्री में वो बुक्स लें, पढ़ें, ताकि उनका ईमान ख़राब हो। सो ख़ास तौर पे फ्री जो बुक मिलती है उसके राइटर के बारे में ज़रूर पढ़ें, समझें कि वो कौन है, फिर आगे उसकी किताब का मुताला शुरू करें। बाकी भी जो दुरुस्त किताबें हैं उनके राइटर्स के बारे में भी आपको पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल मुक़द्दस के हवाले से तो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप उनकी जो तसनीफ़ है या जो बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। सो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के जो मुसन्निफ़ हैं ये मुक़द्दस मत्ती रसूल हैं। सो इनके दो नाम हैं जो बाइबल मुक़द्दस में जिनका तज़किरा है या जो इस्तेमाल किए जाते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 9वां बाब और इसकी 9वीं आयत में ज़रा देख लें। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने वहाँ से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। अब मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 5वें बाब में ज़रा मेरे साथ देखें। 5वां बाब है और इसकी 27वीं आयत से लिखा है, इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम, कौन? लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। अब जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये मुक़द्दस मत्ती ही हैं। कौन? मुक़द्दस मत्ती ही हैं, क्योंकि यहूदियों में आम तौर पे लोग दो नाम रखते थे। कितने? दो नाम रखते थे। जैसे शागिर्दों के नाम दो नजर आते हैं, जैसे मुक़द्दस पौलुस के दो नाम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका नाम तब्दील किया गया। तो कितने लोगों को पता है कि उसका नाम तब्दील किया गया था? हाँ जी, मुक़द्दस पौलुस का पहले नाम कौन सा था और बाद में? यस, तब्दील नहीं किया गया था, उसके शुरू से दो नाम थे। सो ये कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, गलत तशरीह है जो लोगों ने बयान कर दी है जी। उसका पहला नाम सऊल था, फिर उसका नाम बदल कर पौलुस रखा गया। तो ऐसा नहीं है। यहूदियों के दो ही नाम होते थे, आम तौर पे दो नाम रखे जाते थे। तो जैसे यहां पर भी हमें मुक़द्दस मत्ती के भी दो नाम नजर आते हैं। कौन कौन सा है? नंबर 1 मत्ती और लावी। पहला नाम क्या है? मत्ती और दूसरा लावी। ओके, फिर मुक़द्दस मरकुस दूसरे बाब में बयान करते हैं कि ये यहूदी था। क्या था? यहूदी था और हल्फई का बेटा था। मुक़द्दस मरकुस की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका दूसरा बाब और इसकी 14वीं आयत। दूसरे बाब की 14वीं आयत लिखा है, जब वो जा रहा था तो उसने हल्फई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। सो इसका मतलब ये है, चूंकि उसका बाप यहूदी है तो ये भी क्या है? यहूदी है।
पेशे के एतबार से वो महसूल लेने वाला था। क्या था? महसूल लेने वाला। मुकद्दस मत्ती 9वें बाब की 9वीं आयत में बयान करते हैं, यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को कहां से? महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे। होले वो उठकर उसके पीछे। तो यहां से बड़ा क्लियर हमें यह पता चलता है कि वो अपने पेशे या अपने प्रोफेशन के एतबार से क्या है? महसूल लेने वाला है। उसका काम क्या है? महसूल लेना है। सो महसूल लेने वालों के ताल्लुक से चंद एक जरूरी बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। महसूल लेने वाले जो हैं ये रूमियों के लिए काम करते थे। किन के लिए? रूमियों के लिए, क्योंकि ये टैक्स इकट्ठा करते और टैक्स इकट्ठा करके रूमी लोगों को दिया करते थे। और रूमी लोगों ने इन लोगों को मुकर्रर किया होता था कि आप लोग इन लोगों से यानी अपनी कौम के लोगों से क्या लो? टैक्स लो और हमें दिया करो। सो महसूल लेने वाले के लिए चंद एक कंडीशंस थी जो कि उसकी जिंदगी में होना जरूरी थी। नंबर 1 कि वो तालीम याफ्ता हो। नंबर 2 कि वो रूमियों का हमदर्द हो। तालीम याफ्ता तो हो लेकिन इसके साथ साथ रूमियों का हमदर्द हो, मतलब वो रूमियों का दुश्मन ना हो। तो इसका मतलब ये है कि मुकद्दस मत्ती इसलिए महसूल लेते थे क्योंकि नंबर 1 के वो तालीम याफ्ता थे। नंबर 2 वो क्या थे? रूमियों के हमदर्द थे। ओके, अब इन्हें इसलिए इस तरह का चुनाव इनका किया जाता था क्योंकि इन्हें जितने भी लोग टैक्स देते हैं उन तमाम लोगों के टैक्स का जो हिसाब किताब है वो आगे पेश करना होता था। तो इसलिए मुकद्दस मत्ती रसूल जो हैं ये चूंकि पढ़े लिखे हैं और इनके पास ये नॉलेज है, इल्म है, इसलिए वो इन तमाम लोगों का रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा करते। कितने लोगों ने टैक्स दिया है, कितनों ने नहीं दिया है, किसका कितना आया है, ये सारी डिटेल जो है वो रूमियों को दिया करते थे। बहरहाल ये जो इनकी जिम्मेदारी महसूल लेने के वक्त थी या जिसे वो निभाते थे, इनकी इंजील में भी ये बड़ी वाज़े तौर पे नजर आती है। जो आप इनकी इंजील में मुख्तलिफ तरीकों से इदादो शुमार को देखते हैं। अगर आप पहला ही बाब पढ़ लें तो आपको ये इदादो शुमार जो है बहुत वाज़े नजर आएंगे कि उन्होंने एक नसबनामा ही बयान किया है तो 14 हिस्सों में डिवाइड किया, तकसीम किया। तो इसका मतलब है कि ये एक छाप उनकी जिंदगी पे, उनके जहन पे लगी हुई है इदादो शुमार की। इसलिए वो इन इदादो शुमार को वक्तन फवक्तन अपनी तसनीफ में इस्तेमाल करते हैं और इस एतबार से वो अपनी इंजील में मुख्तलिफ जगहों पे अपने इस तालीम या अपने इस फन का जो हुनर है उसको दिखाते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। फिर ये बहुत अमीर होते थे, ये गरीब नहीं थे। महसूल लेने वाले गरीब नहीं थे। इसका अंदाजा आपको ज़काई से भी हो सकता है कि वो भी महसूल लेने वाला था और उसके बाद भी बहुत मालो दौलत, जहां उसकी रिहाइश थी वहां बड़े बड़े अमीरजादे जो थे वहां रहा करते थे, सो वहां उसकी रिहाइश थी। तो इस एतबार से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महसूल लेने वाले हैं ये बहुत अमीर होते थे, गरीब नहीं थे। ओके, यक्स, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये बहुत करप्ट थे और ज़काई इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, एग्जाम्पल है। अच्छा, करते क्या थे? ये रूमी गवर्नमेंट से तय कर लेते थे। जैसे आजकल भी ये जो आपको मुख्तलिफ तरह के ठेके जो गवर्नमेंट से लेने होते हैं लोगों ने, वो गवर्नमेंट के साथ तय कर लेते हैं भाई ये पार्किंग स्टैंड हमारा है, हम इसके लिए आपको सालाना इतने पैसे देंगे, एनुअली या मंथली हम इतने पैसे गवर्नमेंट को दे देंगे। अब जैसे तय कर लिया है कि हम 50 लाख महीने का गवर्नमेंट को एक स्टैंड का देंगे, जो किसी भी जगह पे उन्होंने ले लिया है ठेकेदारों ने। अब वो 50 लाख महीने का पहला हिस्सा वो उनका निकाल देंगे 50 लाख, बाकी चाहे वो 50 कमा लें
या 60 कमा लें, ये उन पे जिम्मेदारी है कि वो जितना मर्जी कमाएं। यही हाल ये रूमी लोगों के साथ करते थे कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि हम आपको सालाना या एनुअली इतना टैक्स इकट्ठा करके देंगे और जिस भी तरह से करेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर ये उनको उनकी रकम दे दिया करते थे और बाकी सारा माल ये खुद खाते, इसलिए ये बड़े अमीर तरीन थे। वैसे भी आजकल भी और उस दौर में भी टैक्स खाना कोई बड़ा मसला नहीं है, किसकी पर्ची दी, किसी को ना दी, किसी को रसीद दी, किसी को ना दी। कई लोगों ने तो कॉपीज अपनी बनवाई हुई हैं, जो एक दो कॉपी खुद अपनी चला रहे होते हैं बीच में। मतलब हम एक जो सफ़र कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे हम जा रहे हैं, गाड़ी पे जाते हैं या बाइक पे, हमने स्लिप ली, हमने थोड़ी उसे डिटेल से पढ़ना है कि ये स्टैंप गवर्नमेंट की लगी है या नहीं, बस वो कई दफ़ा तो लेते ही फेंक देते हैं लोग। सो इस तरह से अगर वो 10 कॉपीज गवर्नमेंट की चला रहे हैं तो एक दो अपनी चला देते हैं, तो वो अपनी कॉपी जो उनका मुनाफा है। सो यही काम उस वक्त भी होता था और आज भी इस तरह के काम हो रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि ये करप्ट लोग थे, ये एक माफिया था जो लोगों से पैसे खाता था। अब यहूदी लोग इन वसूल लेने वालों को गद्दार कहते थे। क्या कहते थे? गद्दार। किस बिना पर? कि ये यहूदी पैसा लेते हैं और गैर कौमों को, जेंटाइल्स को देते हैं। तो यहूदियों के लिए किसी गैर कौम को अपना पैसा देना जो है वो हराम है। वो कहते हैं कि ये हराम है कि यहूदी पैसा, यानी पाक पैसा नापाक लोगों के हाथ में जाए तो ये हराम काम है। और इसलिए इनकी दायकियां काबिल कबूल नहीं थी। जो काहिन थे वो कहते थे कि ये महसूल लेने वाला अपनी दायकी नहीं देगा। महसूल लेने वालों के लिए हद मुकर्रर थी कि ये हैकल में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इनके लिए जो काहिन थे वो सबके लिए दुआ करते थे। जैसे आजकल आपको ऐसी पिक्चर नजर आती है ना कि लंबी लंबी दुआएं की जाती हैं, उसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो यहूदी काहिन जो थे ये नाम लेकर लोगों के लिए दुआएं किया करते। उनमें महसूल लेने वालों के लिए दुआ नहीं की जाती थी, क्योंकि वो कहते थे कि ये अपनी कौम के क्या हैं? गद्दार हैं। सो इस एतबार से लोग इन्हें अपने फंक्शंस में नहीं बुलाते थे, अपने जो ज़ियाफ़तें हैं उनमें नहीं बुलाते थे कि ये हराम का पैसा खा रहे हैं, कि यहूदी पैसे के साथ ये बेईमानी करके तो ये रूमियों को दे रहे हैं और अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए यहूदी इनसे खासी नफरत करते थे। अब जो यहूदी हैं ये महसूल लेने वालों को चोरों और कस्बियों से भी ज्यादा बदतर समझते थे, कमतर समझते थे कि इनका दर्जा तो उनसे भी कम है। अगर किसी को इन्होंने गुनहगार कहना होता तो उसे महसूल लेने वाला भी कह देते। तो ये समझते थे एक ही बात है, महसूल लेने वाला कह दो या गुनहगार कह दो। किसी को गाली देनी है, महसूल लेने वाला कह दो तो गाली इनफ है। ये भी एक गाली के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। फिर जो महसूल लेने वाले हैं इनको अक्सर जो ज़ैलोतीसी गिरोह था वो कत्ल कर दिया करता था। कौन? ज़ैलोतीसी गिरोह। ज़ैलोतीसी गिरोह के बारे में पढ़ा है कि नहीं? कौन थे? हाँ जी, कौम परस्त लोग थे। वेरी गुड। मुहिब्बे वतन थे जो अपनी कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। वेरी गुड। और ये चाहते थे कि हमारी कौम जो है वो रूमियों से आज़ाद हो जाए, रिहा हो जाए। सो इस एतबार से वो रूमी लोगों से तो दुश्मनी रखते थे, जो रूमी लोगों के लिए काम करते थे उनसे भी दुश्मनी रखते थे और उनको अक्सर वो कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे। अब मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में आपको जो पैसे क्या हिसाब किताब है, लेन देन है, बड़ी दिलचस्पी की बात है कि वो बहुत वाज़े नज़र आएगा या बहुत क्लियर आपको ये पिक्चर्स नज़र आएंगी। और हैरत की बात ये है कि कुछ ऐसे वाक़यात हैं पैसों के लेन देन के कि जो मुकद्दस मत्ती रसूल ही ने बयान किए हैं, किसी और मुसन्निफ ने बयान ही नहीं किए हैं। यानी 3 मुसन्निफीन जो हैं, जैसे मुकद्दस मरकुस, मुकद्दस लूका और मुकद्दस यूहन्ना रसूल, उन्होंने नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुकद्दस मत्ती रसूल ने पैसों के मामलात का तज़किरा किया है। आए ज़रा मेरे साथ एक इसमें से वाक़या देख लें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 70वां बाब है
اور اس کی 24ویں آیت سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے یہاں پہ لکھا ہے اور جب کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا ہاں دیتا ہے۔ جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا کہ شمعون تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے مسئول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے، لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں، تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے دے، ادا کر دے، یعنی میرے اوپر یا تیرے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کیا کر دے، ادا کر دے۔ اب اس واقعے کو صرف اور صرف مقدس متی نے بیان کیا کیونکہ اس کی جو کہہ لیں کہ ایکسپرٹی ہے یا جس بات میں وہ اس کو زیادہ دسترس حاصل ہے یا زیادہ وہ جس چیز میں انٹرسٹ لیتا تھا، اوبویسلی وہ اس کا پیشہ یا جو اس کا پروفیشن ہے وہ ہے ہی یہ تھا ٹیکس کے حوالے سے۔ سو ٹیکس کے تعلق سے کوئی بھی بات ہو تو اوبویسلی وہ مقدس متی کی نگاہ سے نکل نہیں سکتی ہے۔ سو اس لیے مقدس متی رسول نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایک اور واقعہ جو صرف مقدس متی ہی نے بیان کیا ہے 28ویں باب میں، اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں اس کی 12ویں آیت سے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 28واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ سو یہ جو پہرے والوں کو رشوت دینے کا کام ہے یا یہ جو بات ہے اس کو بھی صرف اور صرف مقدس متی نے بیان کیا۔ سو اس لیے اس کی بڑی کڑی نگاہ تھی ایسی باتوں پر، ایسے کاموں پر، کیونکہ اس کا جو پروفیشن ہے، پیشہ ہے، یا اس کا جو کام ہے، یا جن چیزوں میں وہ ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، وہ ان پہ اچھی خاصی نگاہ رکھتا ہے۔ جیسے آج بھی دیکھ لیں جو بھی کسی کا پروفیشن، کوئی ٹیچر ہے تو وہ سب لوگوں کو ویسے ہی نظر آئے گا، اس کے تعلقات، اس کا میل ملاپ ویسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر کوئی میڈیکل فیلڈ میں ہے تو ویسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور اگر کوئی منسٹری میں ہے خادموں کے ساتھ اس کا ملنا اور اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ سو اس اعتبار سے مقدس متی رسول جو ہیں وہ ان چیزوں کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کو تب چنا جب وہ مسئول کی چوکی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کب چنا؟ جب وہ مسئول کی چوکی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی حوالہ جات سپورٹ کرتے ہیں۔ مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب 14ویں آیت، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 9واں باب 9ویں آیت، یہ اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ سو یہ جو مقدس متی رسول کی تبدیلی ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ ہے۔ ان کی ٹرانسفارمیشن جو ہے، ان کی تبدیلی جو ہے، یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، عام سا واقعہ نہیں۔ بہت امیر ترین شخص جو ہے اور اپنی ڈیوٹی پر کاربند شخص جو ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح نے، جس کا جو رومی لوگ ہیں ادھر بھی بڑا اثر و رسوخ تھا، اور یہودی جو خاص طور پہ رومی لوگوں کی لابی تھی ان لوگوں میں بھی اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ بہت بڑا شخص ہے جس کا چناؤ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے جب اسے چنا ہے تو اس واقعے کو سینوپٹک گاسپلز یعنی اناجیل متوافقہ میں مقدس متی، مقدس مرکس اور مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی اناجیل میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسا یہ سگنیفیکنٹ یا اہم یا ضروری واقعہ ہے یا بڑا واقعہ ہے جس کو 3 مصنفین نے بیان کیا ہے۔ اوکے،
सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स का क्या मतलब है? लो ओके, थक तो नहीं गए एक दफा अपने कदमों पे जरा खड़े हों? लग रहा है कि थोड़ी ना, आज कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं आया अभी तक। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, ओके। आप बताएं जरा, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स का क्या मतलब है? शाबाश। सिनॉप्टिक का मतलब लफ्सी तौर पे है अनाजील मुतवाफिका। सो ऐसी अनाजील जिनके वाकयात आपस में मेल खाते हैं, मिलते जुलते हैं। सो वो कौन सी अनाजील हैं? पहली 3 अनाजील, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील और मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील। जब भी आप सिनॉप्टिक का लफ्ज सुनते हैं तो समझें कि ये तीनों अनाजील की बात की जा रही है। उर्दू में इसका तर्जुमा अनाजील मुतवाफिका या मुआफिका भी किया जाता है या मुआफिक भी किया जाता है, कि ऐसी अनाजील जो किसी भी बात पे मुत्तफिक हैं, वो 3 अनाजील हैं। चौथी इंजील खासी मुख्तलिफ है, डिफरेंट उसकी अप्रोच जो है। ओके, याद रहेगा। तशरीफ रखें प्लीज। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तब्दीली के बाद, मुकद्दस मत्ती रसूल एक मुबश्शिर के तौर पे सामने आए। कैसे? एक मुबश्शिर के तौर पे सामने आए। और उन्होंने जब उन्होंने अपने घर में एक शुक्रगुजारी की इबादत की या करवाई, आपको पता है कि उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद शुक्रगुजारी की इबादत का एहतमाम किया अपने घर में। हाँ जी, कितने लोगों को पता है? ओके, शुक्रगुजारी की इबादत कराई और उसमें किन लोगों को दावत दी? मसूल लेने वालों और गुनहगारों को। किन किन को? मसूल लेने वालों और गुनहगारों को। वजह क्या है इनको बुलाने की? क्योंकि हाँ जी, यस, वो रहता ही उनमें था, मतलब उसका मेल मिलाप ही गुनहगारों के साथ था। और यहीं पे खुदावंद यीशु मसीह पे इल्जाम लगा था कि वो क्या करता है? मसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाता पीता है। चूंकि अब खुदावंद यीशु मसीह तो वहां क्या करने गए थे? शुक्रगुजारी में किसी ने बुलाया है तो आप किसी पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते, भाई वो आया तो मैं नहीं आना। क्या ख्याल है? वैसे हमारे यहाँ लगाते हैं ऐसी पाबंदियां, नाराज हो जाता है, ले तूने बुलाया मैं नहीं आना। तो यहां तो ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तो बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए आए थे, फासिलों को खत्म करने के लिए, दूरियां मिटाने के लिए, नफरतें दूर करने के लिए आए थे। सो खुदावंद यीशु मसीह का ये दुरुस्त काम भी उनके लिए, जो यहूदी थे, उन्होंने इसे नेगेटिव बना के पेश किया कि वो क्या करता है? गुनहगारों और मसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह शुक्रगुजारी की इबादत में गए, उन्हें बुलाया गया है, कॉल की गई है कि मैं चूंकि ट्रांसफॉर्म हुआ हूं, तब्दील हुआ हूं, मेरी जिंदगी बदल गई है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर में एक शुक्रगुजारी की इबादत का एहतमाम करूं। तो अपने साथ अपने साथियों को भी बुलाया और बहुत सारे गुनहगार मसूल लेने वाले जो हैं वो उसके साथ है। सो सबसे जो बड़ी जबरदस्त बात है इसकी, जो शुक्रगुजारी की इबादत है, इसका तज़किरा आप मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजील बयान में देख सकते हैं। मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब और इसकी 27वीं आयत से लिखा है। ये वाक़या तीनों अनाजील में मिल जाता है, सिनॉप्टिक जो गॉस्पल्स हैं। इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक मसूल लेने वाले को मसूल की चौकी पर बैठे देखकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। फिर लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी जियाफत की, और ये जियाफत यानी शुक्रगुजारी की इबादत है। और कौन कौन आए हैं? और मसूल लेने वालों और औरों का जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे, बड़ा मजमा था। और फरीसी और उनके फकीह
اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں مسئول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، بلکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ ناراستوں گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ آمین۔ مجھے جو بڑی زبردست بات اور جو انکریجنگ بات لگتی ہے، موٹیویٹنگ جو بات لگتی ہے، وہ ان کی زندگی میں یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اس شکر گزاری کا اہتمام کیا تو آپ دیکھیں کہ اس اپنی ٹرانسفارمیشن کے بعد، شکر گزاری کی عبادت کے بعد ان کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ وہ دوبارہ سے مسئول کی چوکی پر بیٹھے ہوں۔ تو یہ شکر گزاری جو ہے، جیسے ہمارے ہاں شکر گزاریاں، ویسی شکر گزاری نہیں ہے۔ بڑی بڑی دیگیں چڑھائی جاتی ہیں اور مقابلے کے ساتھ کہ اس نے اتنی چڑھائی تھی، میں اتنی چڑھانی ہے، پتہ چلے ذرا۔ تو بعد میں گالیاں، بعد میں حساب کتاب، تیرے سے اتنے لینے تھے، تو نے اتنے دینے تھے۔ تو یہ ایکچولی شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری کوئی دیگوں کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف دیگ ہی کا نام شکر گزاری ہے یا مٹھائی ہی کا نام شکر گزاری ہے۔ ہاں آپ کر بھی سکتے ہیں، خدا آپ کو توفیق دے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن ایکچول جو شکر گزاری ہے وہ اپنے باطن کی شکر گزاری ہے، وہ اپنے اندر کی شکر گزاری ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا لمحہ نہیں چاہیے ہوتا کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر رویہ شکر گزاری والا ہے اور آپ کا طرز زندگی شکر گزاری والا ہے تو آپ ہر روز خداوند کی شکر گزاری کرنے والے ہیں، ہر روز خداوند کے شکر گزار ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ میں اس دن دیکھ دوں گا تو ہی شکر گزاری ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، چونکہ مقدس بزرگ داؤد کی زندگی میں ایسا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب تک اپنا پیسہ نہ خرچ کروں تب تک میری شکر گزاری مکمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر آپ ایسا بھی کریں، لیکن تو بھی اگر آپ کا طرز زندگی یا آپ کا باطن شکر گزار نہیں تو آپ کی ایک دن کی شکر گزاری قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر روز ہی خداوند کی شکر گزاری کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ شکر گزاری کے دن دیگیں چڑھا لیں اور اگلے دن لڑائی اور شکوے اور گلے خدا کے ساتھ، یہ کر دیا میرا، وہ نقصان کر دیا۔ یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ دوسرے لیکچر میں ہم اس کی سنِ تصنیف اور مخاطبین، سامعین، اس کتاب کے لکھنے کے مقاصد اور دیگر چیزیں اس کتاب میں سے نوٹ کریں گے اور غور کریں گے۔ میرا ایمان ہے کہ یقیناً یہ سب کچھ آپ کے لیے بڑا بابرکت ہوگا۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت بلیس کرے اور بڑی برکت دے۔